नमस्कार, मैं शिवांजलि और बिहार नामा के तीसरे एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि रोड कंस्ट्रक्शन को लेते हुए बिहार में किन किन परियोजनाओं पर मंजूरी मिली है और कितने का बजट आवंटित किया गया है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और इसके साथ ही कई सारी बाहरी कंपनियां बिहार में निवेश करने को उतावली हो रही है। तो क्यों ना ऐसे में बिहार के रोड्स को एक दूसरे से जोड़ते हुए इसकी दूरी कम की जाए और इसे एक नया रूप दिया जाए। इस कोरोना काल में रेलवे से सफ़र करना किसी खतरे से कम नहीं है और अगर हम रोड से सफ़र करने जाएंगे तो हमें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने पटना एम्स से वैशाली तक 4 लेन हाईवे बनाने की मंजूरी दी है। पटना से वैशाली की 45 किलोमीटर की दूरी अब मात्र आधे घंटे में तय की जाएगी। पटना एम्स से वैशाली तक 4 लेन हाईवे बनाने का रास्ता साफ करते हुए जेपी सेतु के सोनपुर अप्रोच रोड से वैशाली तक हाईवे निर्माण करने के लिए केंद्र सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए भू अर्जन अधिकारी तैनात करने की अनुमति दे दी है। इस 4 लेन हाईवे के लिए सारण और वैशाली जिलों में भू अर्जन पदाधिकारी अब जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करेंगे। आपको बता दें कि सारण जिले में इस हाईवे का निर्माण 16 किलोमीटर पड़ रहा है, जिसके तहत सोनपुर अंचल के गोविंदचक, बाकरपुर, चित्रसेनपुर, मखदुमपुर, शिकारपुर और दरियापुर अंचल के खुशालपुर, मनगढ़पाल मुर्तजा, मनगढ़पाल नूरान, मानपुर गांव के जमीन का अधिग्रहण होगा और वहीं वैशाली जिले में इस एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर रोड पड़ रहा है, जिसके अंडर लालगंज अंचल के जलालपुर उर्फ विष्णुपुर, गंभीर, जलालपुर, गोपी मिल्की, केशवपुर, ताजपुर, खान जहांचक उर्फ सैदनपुर गांव के जमीन का अधिग्रहण का कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि इस हाईवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत हो रहा है। इसमें पटना एम्स से सोनपुर के गोविंदचक तक 23 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन रोड बनाया जा चुका है और अब केंद्र सरकार ने गोविंदचक से मानिकपुर तक 35 किलोमीटर की लंबाई में 4 लेन हाईवे बनाने की मंजूरी दी है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इसमें जमीन अधिग्रहण में 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस अलाइनमेंट के निर्माण पर 847 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें लगभग 150 करोड़ की लागत से गंडक नदी पर सोनपुर से उत्तर की तरफ एक नया 4 लेन पुल भी बनेगा। आपको बता दें, इस सड़क को एनएच की मान्यता प्राप्त हो चुकी है, लेकिन अभी इसे एनएच का नंबर नहीं मिला है। साथ ही इस सड़क का निर्माण NHAI के माध्यम से होगा। इसके बनने से पटना से नेपाल की सीमा तक की दूरी करीब 200 किलोमीटर होगी और वहां जाना आसान हो जाएगा। साथ ही आने वाले समय में अरेराज से बढ़ाकर इस 4 लेन का निर्माण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तक होगा। इससे राज्य के इकलौते टाइगर रिजर्व तक बेहतर सड़क कनेक्टिविटी हो जाएगी और वहां अधिक संख्या में पर्यटक पहुंच सकेंगे। बिहार का अभिशाप कहे जाने वाला कोसी नदी पर फुलौद पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। NH 106 में कोसी नदी पर 4 लेन फुलौद पुल बनाया जाएगा। इस फुलौद पुल के निर्माण की समय सीमा 36 महीने की रखी गई है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने अधिकारियों और ठेकेदारों को तय समय सीमा में काम पूरा करने का निर्देश देते हुए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। यह पुल कोसी नदी के ऊपर बिहार में 7वां पुल होगा। इससे मधेपुरा तथा सिंहेश्वर स्थान के साथ साथ सुपौल के पिपरा सिम्हारी एवं वीरपुर का NH 31 के साथ सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 1478.4 करोड़ है। आपको बता दें कि इस पुल के पूरा होने पर जून 2024 को उदा किशुनगंज से वीरपुर को जोड़ने के लिए लगभग 29 किलोमीटर लंबी सड़क पर आवागमन शुरू हो जाएगा। सड़क और पुल निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों तक यानी 2034 तक पुल का रखरखाव ठेकेदारों द्वारा किया जाएगा। कुछ निजी अखबारों के मुताबिक इस पुल को बनाने का निर्माण कार्य मुंबई के एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को सौंपा गया है। इसके साथ ही इस एजेंसी ने 7 जून से इस पुल को बनाने का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही बिहटा प्रखंड के कन्हौली से नालंदा जिले के सरमेरा तक जाने वाली सड़क को 4 लेन से बढ़ाकर 6 लेन कर दी जाएगी। इसके साथ ही रामनगर से कन्हौली तक 6 लेन सड़क के बनाने का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, बिहटा सरमेरा सड़क 60 मीटर चौड़ी है। इस परियोजना के शुरुआती दौर के अनुसार इस सड़क को 4 लेन बनाना था, लेकिन पटना के रिंग रोड का हिस्सा होने के बाद इस पर भारी वाहनों का दबाव होने की संभावना व्यक्त की गई, जिसके बाद इस सड़क को 4 लेन की जगह 6 लेन बनाने की योजना बनाई गई।
रामनगर से कन्हौली तक लगभग 39 किलोमीटर सड़क 6 लेन की बनाई जाएगी। इस सड़क निर्माण को सड़क बनाने वाली एजेंसी NHAI को सौंपी गई है। पहले इस सड़क को 4 लेन बनाने की बात की गई थी और जिसमें बची हुई जमीन पर पेड़ पौधे लगाए जाने थे, लेकिन बाद में इस परियोजना में बदलाव के कारण अब पहले सड़क को 6 लेन बनाया जाएगा और फिर बाद में इसमें हरियाली का काम किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार सड़क को 6 लेन बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस निर्माण का समय सीमा 6 महीना रखा गया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बलिया जिले को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का दायरा 118 किलोमीटर का होगा, जो छपरा के रिवीलगंज बाईपास से जुड़ेगा। रिवीलगंज में 200 करोड़ से 7 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाने का कार्य जल्द शुरू होने जा रहा है। मांझी में जयप्रभा सेतु से अलग एक पुल का निर्माण सरयू नदी पे किया जाएगा। NHAI के अनुसार इस पूरे प्रोजेक्ट पर 5000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गाजीपुर से बलिया तक कुल 4 अचल से होते हुए ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। इसमें गाजीपुर सदर, मोहम्मदापुर, बलिया के सदर व बैरिया अचल, बिहार के छपरा का रिवीलगंज प्रखंड शामिल है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य इसी साल दिसंबर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। 2025 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण किया जा रहा है। समय के महत्व को समझते हुए जिलों के बीच की दूरी कम की जा रही है। इसके साथ ही राजधानी के अंदर भी जाम से निजात दिलाने के लिए और लोग समय पर अपने डेस्टिनेशन में पहुंच पाए, इसके लिए पटना जंक्शन के पास मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण होने जा रहा है। इस मल्टी लेवल पार्किंग से लेकर पटना जंक्शन के बीच अंडरग्राउंड पाथवे बनाया जाएगा। मल्टी लेवल पार्किंग और पटना जंक्शन के बीच अंडरग्राउंड पाथवे 52.6 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत दिए जाएंगे। इसका निर्माण पुल निर्माण निगम द्वारा होगा और इस निर्माण कार्य का लक्ष्य 2 साल रखा गया है। इसके साथ ही अंडरग्राउंड पाथवे में कार पार्किंग स्थल से पटना जंक्शन तक यात्रियों को लगेज लेकर जाने के लिए ट्रैवलेटर यानी कि चलित फुटपाथ की सुविधा दी जाएगी। ये सारी परियोजनाएं बिहार के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। इन सारे कार्यों के पूरा हो जाने के बाद बिहार के पथ के ढांचे को एक नया आयाम मिलेगा। इस वीडियो में यहीं तक। आपके लिए ये खबर लिखी है हमारी कंटेंट राइटर निधि ने। मिलते हैं बिहार नामा के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।